नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ 2015 से अभी तक फिलहाल, ठीक है, 2015 से लेके अभी तक वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2015 से लेकर अभी तक जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का वो सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। और ध्यान रहे आप लोगों को, क्योंकि ये सभी एग्जाम वैकेंसी आ चुका है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है नाम। ठीक है, रेलवे का सभी वैकेंसी बस बचा हुआ ये एक है, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है और ये सभी वैकेंसी का फॉर्म भी फिल हो चुका है। तो अलग अलग तैयारी हम लोग को करना नहीं है, सभी का एक साथ करना है। ठीक है, इसीलिए आप लोग के लिए हम लेके आए हैं इस प्रकार का सभी मिक्स प्रश्न, क्योंकि आरपी एनटीपीसी का एलपी में, एलपी का एनटीपीसी में, जेई में, सभी का एक दूसरे में पूछा जाता है। तो सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे इसी वीडियो के थ्रू। चलिए हम लोग कर लेते हैं। और डेली हमारे चैनल पे आता है सुबह के 6 बजे भी, और शाम की बात करें तो शाम के 7 बजे आता है। जरूर जुड़े और हमारे चैनल पे सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया रहता है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तब 5 अंकों का सबसे छोटा, तो 5 अंकों का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 पर 4 को 0, 5 को अंक नहीं पुर जाएगा। देखिए तो 4 को 0 देंगे तब 5 अंक पुरेगा। तो 1 2 3 4, देखिए 5 अंक पुर गया टोटल। एक हमारा पहला अंक है और ये सभी चाहिए। तो 5 अंकों का सबसे छोटा संख्या यही था, तो यही। और बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 गुण 9। ये सबसे बड़ा संख्या है 4 अंकों का, इससे बड़ा कोई संख्या नहीं है 4 अंकों का। के बीच का अंतर पूछा है, दोनों के बीच का अंतर। ये देखिए इससे एक अधिक है ना, मतलब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बिना लिखे भी आंसर टिक करते, लेकिन लिख दिया आप लोग का। जब भी बोले कि 5 अंकों का एक अधिक वाला बोले 5 अंकों का सबसे बड़ा, 5 अंकों का सबसे छोटा, और उससे कम बोले फिर 4 अंक का सबसे बड़ा। एक का बोलेगा छोटा सबसे, लेकिन उसमें अंकों की संख्या होगा जैसे अधिक, तो एक अधिक, जैसे इसमें 5 अंक है। दूसरा हम बोलेगा सबसे बड़ा तो बोलेगा, लेकिन अंकों का संख्या 4, इससे एक कम होगा, तो हमेशा उसका अंतर 1 होता है। ऐसे आप लोग बना भी सकते हैं, इतना कंफ्यूजन क्या याद करना, बना लेना इस क्वेश्चन को। ऐसे इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। ठीक है, 60 पृष्ठ एक्स का अगर बात करता है तो बोला है ये 4 मिनट में, तो समझिएगा 4 मिनट में हम अलग में यहाँ पे लिखते हैं, 4 मिनट में वो कितना प्रतिलिपि कर पाता है, कितना पृष्ठ का, 4 मिनट में वो जो है 60 पृष्ठ का प्रतिलिपि कर पाता है। अगर हम देखें तो एक्स का ही 1 मिनट में कितना निकल जाएगा, एक्स का ही यही अलग में लिखते हैं। एक्स का ही अगर देखें, एक्स का ही, तो 1 मिनट का एक्स का ही हम देखते हैं 1 मिनट में कितना प्रतिलिपि कर पाएगा ये 1 मिनट में। जब 4 मिनट में कोई आदमी 60 प्रतिलिपि कर पाता है, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा, 1 मिनट में 15 कर लेगा। कितना, 1 मिनट में 15 प्रतिलिपि कर सकता है। ठीक है, 1 मिनट 15 का मतलब तभी तो 4 मिनट में 15 चौक 60, 1 मिनट में 15 को, 4 मिनट में 60 को। ठीक है, ये आ गया। अगर हम अलग का बात करें, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर, अब जो है एक्स और वाई दोनों मिलकर बोला, इसलिए तो दोनों का नाम लिए। एक्स वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में जो है 750 पृष्ठ का प्रतिलिपि कर पाता है। कितना में, 30 मिनट में। तो मिनट दिया है 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट में कितना प्रतिलिपि कर पाता है, 750। इसका मतलब है कि हम एक्स वाई दोनों का अगर निकाले, दोनों मिला करके, तो इसका कितना क्या आएगा, एक्स वाई दोनों का, एक्स वाई दोनों का आएगा 1 मिनट में। एक्स वाई दोनों का हम 1 मिनट में निकालना चाहेंगे, एक्स वाई दोनों का। यहाँ पे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से 0, 25 या 75, मतलब 1 मिनट में अगर दोनों मिला करके देखें तो हमारा कितना प्रतिलिपि आ जाएगा, 25 या 75, मतलब 25 प्रतिलिपि। कितना प्रतिलिपि, 25 प्रतिलिपि। ये आ गया 1 मिनट का दोनों मिला करके। ये था सिर्फ और सिर्फ एक्स का। हमें 22 से मतलब है 100 का बोला है, ठीक है, तो पूछा है 22 कितने मिनट में 100 पृष्ठ प्रतिलिपि कर सकता है। वो ठीक है, लेकिन हमको 22 का तो चाहिए। ठीक है, तो 22 का निकाल लेते हैं। अगर हम एक्स वाई दोनों को मिला देते हैं, अगर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है अगर हम एक्स वाई दोनों को मिलाते हैं तो कितना प्रतिलिपि कर पाते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कर पाते हैं 25 को।
और सिर्फ और सिर्फ x को रखते हैं तो 1 मिनट में कितना 15 को कर पाते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों को घटाएंगे तो बाई का निकलेगा, तो बाई 1 मिनट में कितना कर सकता है, तो बाई का यहाँ निकालेंगे तो बाई का 1 मिनट में कितना मिनट में 1 मिनट में जो है कर पाएगा, इसको घटा देंगे तो 10 प्रतिलिपि, कितना प्रतिलिपि 10 प्रतिलिपि। ये समझ में आया कि x अगर साथ में x अकेले था तो 15 करता था 1 मिनट में, दोनों को मिला दिए x और y को तो 25 करने लगा। इसका मतलब x 15 तो x का था, इसका मतलब y का जो होगा 1 मिनट में 10 होगा। तो उसने पूछा कितना मिनट में 100 पृष्ठ कर लेगा, तो 10 पृष्ठ करता है कितना देर में 1 मिनट में, तो हमको जानना है 100 पृष्ठ, 100 पुराने के लिए कितना 10 से गुना करेंगे, एक रो में 10 से गुना करेंगे। इसका मतलब 10 मिनट में आ जाएगा बाई का, बाई जो है 10 मिनट में कितना कर लेगा 100 प्रतिलिपि कर लेगा, बाई जो है 10 मिनट में 100 प्रतिलिपि कर लेगा। क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना मिनट में कितना पृष्ठ का प्रतिलिपि कर पाएगा, कितना मिनट में, तो 10 मिनट में 100 पृष्ठ का जो है प्रतिलिपि कर पाएगा। तो ऑप्शन किस में है 10 मिनट, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन सी में है 10 मिनट। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन भी बना सकते थे, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही लगा। तुरंत दिख रहा है, एग्जाम में इतना थोड़ी लिखना है, उसमें डायरेक्ट हमको दिख जाएगा कि यहाँ से काटेंगे तो x कर रहा है कितना 15 1 मिनट में, तो बाई का दोनों मिला करके यहीं से काट लेंगे 25 आ जाएगा, तो दोनों मिला करके 25 कर रहा है x और बाई दोनों मिला के, x भी है बाई भी है, तो बाई का आ जाएगा 10 कितना 1 मिनट में, हमको चाहिए कितना 100, तो 100 पुराएंगे इधर 10 से गुना 100 पुर गया, मतलब उधर 1 मिनट था उसमें भी 10 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा, तो आंसर टिक कर देंगे 10। इस प्रकार से एग्जाम में बनाना है। अभी तो हम लोग बना रहे हैं समझ रहे हैं, तो इसलिए एक एक चीज को यहाँ लिख के हमको बताना भी है ना, क्योंकि आप लोग को दिखना भी चाहिए क्या हो रहा है आगे, यहाँ चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। उस उम्मीद करते हैं वो सभी चीज आप लोग को समझ में आया होगा जो भी हम समझाना चाह रहे थे। कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट करके जरूर पूछा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो जो भी क्या लिखा है x है, दूसरा हमारा x + 3 है। क्यों लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्यों लिख रहे हैं समझाने के लिए, नहीं तो यहीं से हम बिचला पकड़ लेते हैं ना माध्य, इसमें दो इधर से खत्म दो इधर बीच वाला आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीच वाला नहीं ले सकते हैं और जोड़ना है तो यहीं से जोड़ सकते हैं। बीच वाला क्यों नहीं ले सकते हैं, क्यों जोड़ेंगे, वो सभी चीज हम यहाँ लिख के बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। दूसरा हमारा x + 5 है, अगला जो संख्या है वो कितना है x + 8 है, और उसके अगला जो संख्या है x + 9 है। ये सभी के प्रक्षणों का जो माध्य दिया हुआ है, इस सभी का माध्य बोले या औसत बोले, वो हमको दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है 9 दिया है। क्वेश्चन में बात तो जो कर रहा है, अगर माध्य 9 है तो पूछा है क्या कि अंतिम 3 प्रक्षणों का माध्य, इस तीनों प्रक्षण का माध्य कितना होगा, अंतिम वाला 3 गो, तो अंतिम में 3 गो तो ये 1 2 और 3 यही 3 होगा। लेकिन पहले x का मान ज्ञात करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। देखिए ये क्या लगातार है, इसमें 3 का वृद्धि हुआ क्योंकि x तो था 3 हो गया 3 का, यहाँ पे 3 का वृद्धि, यहाँ 2 का वृद्धि हुआ है, यहाँ फिर 3 का वृद्धि, यहाँ फिर 1 का वृद्धि। ये हमारा एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो वो नियम नहीं लगा सकते हैं जो आप लोग को माध्य निकालने का नियम बता चुके हैं। अगर हमारे विद्यार्थी होंगे तो आप लोग को पता होगा कि माध्य निकालने का क्या नियम बताएं। जो बीच में होता है वही माध्य होता है। अगर सब एपी में होता तो डायरेक्ट बोलते इसका मान 9 है तो x का मान 4 हो जाता, लेकिन ये क्या है हमारा एपी में नहीं है। ये जो हमारा है वो एपी में नहीं है, समझिएगा। ये हमारा क्या है एपी में, अबे मान जा, ये जो हमारा है वो एपी में नहीं है, तो सबको तो जोड़ना ही पड़ेगा तभी हमारा माध्य होगा। तो माध्य क्या होता है, जितना संख्या है सभी को जोड़ लेते हैं और जय को संख्या अपना से भाग कर देते हैं। तो x x x x x टोटल कितना हो जाएगा 5x। तो बिना इसके लिखे भी यहाँ जोड़ लेते, 5 को था तो कितना हो जाएगा 5x, तो हो जाएगा 5x। अब प्लस नंबर को जोड़ेंगे तो 8 8 5 3 8 8 8 16 16 8 24 25, ठीक है, तो 25। अब ठीक है, अब संख्या क्या हुआ टोटल 3 2 5 को संख्या है, तो टोटल योगफल हो गया। इसमें 5 से भाग करेंगे तो 5 को संख्या का माध्य हो गया, और उसी का माध्य दिया है कितना 9। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 9 5 45 नहीं करेंगे, इससे 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 5। मतलब यहाँ से हम कॉमन लेके काटे, देखिए एग्जाम में काटना, एग्जाम में डायरेक्ट इससे 5 काटेंगे इससे 5 काटेंगे तो x + 5 हो जाएगा, कितना x + 5। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं काटेंगे, कुछ समझाना है आप लोग को एक एक चीज। यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, बचेगा हमारा x + 5 यही बचेगा, और नीचे में 5 है, तो 5 से 5 कट गया तो बराबर 9 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा -5, तो x बराबर हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4। तो क्वेश्चन में आ गया x का तो मान आ गया 4, कितना x का तो मान आ गया
4, लेकिन हमको x से तो मतलब अभी पूरा नहीं है, x का मान 4 आ गया तो हम रख देंगे, क्योंकि हमको लास्ट वाला 3 को संख्या पता करना है। लास्ट वाला क्या करना है, 3 को संख्या पता करना है। वो कैसे पता चलेगा, ये मान बिना रखे हम पता नहीं कर सकते हैं। चलिए इस मान को हम रख देते हैं उसमें, तब हमारा संख्या का भी पता चलेगा। तो ये संख्या कितना ओरिजिनल हो जाएगा, लास्ट का 3 को बोला है पकड़ने, तो 1 2 और 3 इसी का मान है। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x और 8 5, या फिर ऐसे जोड़े तो 9 5 14, 14 8 22, मतलब 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3x प्लस 22। यही हमारा क्या होगा, संख्या तीनों संख्या का योगफल, अंतिम 3 संख्या का योगफल। माध्य बोला है, क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, हो गया। x का मान तो जानवे करते हैं 4 है, 4 तिया 12, 12 और 22 कितना हो जाएगा, तो 12 22 22 2 24 10 34 कितना हो जाएगा, 34 है, नीचे में 3, मतलब अंतिम 3 संख्याओं का जो माध्य हो जाएगा वो 34/3 हो जाएगा। 34/3 जो हमारा है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन चौथा में है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है 34/3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, इसको सरल करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते थे, दोनों का भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो भिन्न का जोड़ क्या आसान है, लघुत्तम दोनों नीचे में क्या अलग अलग संख्या है, तो लघुत्तम लेंगे तो 7 5 35 है, और 5 दूना 10 है, 5 7 21, 21 10 31, मतलब इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 31/35। कैसे किए, तो नीचे में दोनों अभाज्य संख्या था तो एलसीएम लिए दोनों गुना करके, तो 7 5 35 आ गया। फिर जब 35 में 7 से भाग किया तो 5 हुआ, तो 5 गुना 2 10, फिर 35 में 5 से भाग किया तो 7 हुआ, 7 में 3 से किया तो 21, 21 और दोनों को जोड़ना था 10 को, 21 10 31 तो हमारा हो गया 21 10 31। इसमें भाग बोला है करने, भाग कितना आ गया, इसका भी एलसीएम उसी प्रकार से ले लेंगे, तो 7 5 35 भी हो जाएगा। फिर इनका जोड़ कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 14 10 14 14 10 24 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। इधर हमारा 31/35 है, ठीक है, गुना, ये भाग का गुना में पलट जाए, गुना में होगा तो ये भी पलट जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 35/24। कितना, 35/24। जब 35 से 35 काटेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, 31/24। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था इसको सरल करना है, जब सरल करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 31/24। कितना, 31/24 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन पहला में है। किसमें है, पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज आप लोगों को समझ हम पा रहे होंगे। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और अपने चैनल के बारे में बताना है कि सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। जो भी एग्जाम होने वाला है वो सभी का मिक्स प्रश्न रहता है, ठीक है, वहां से लाभ उठा सकते हैं करके। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं होगा। आवर्ती दशमलव नहीं देगा ये पता करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग को आवर्ती समझा दे क्या होता है, जो नहीं देगा उसका तो फिर काट के निकाल दे। जब इसका काट के निकालेंगे 8 7 56, मतलब ये 1/7 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी काटेंगे तो ये 3 से कट नहीं, कट 2 से कट जाएगा, 2 से हमारा काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 28 हो जाएगा, मतलब ये दिया है हमारा 3/28, ठीक है। ये इसको जो काटेंगे 14 चौक 56, 1 दिया है 14, मतलब 2 गुना 7 7 8 56, ये दिया है 1/8, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए कौन सा जो है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा। दशमलव जो है आवर्ती नहीं देगा, मतलब उसका जो है शांत हो, ऐसा बोलना चाह रहा है कि आवर्ती नहीं देगा मतलब वो शांत हो, शांत का बात कर रहा है। जो आवर्ती देता है वो हमारा अशांत होता है, जो आवर्ती देता है वो क्या होता है, अशांत होता है। जो आवर्ती नहीं देता है वो हमारा शांत होता है। मतलब शांत और शांत हमें क्या करना है, पता करना है। शांत और शांति क्या करना है, हमें निकालना है। इस चीज को आप लोग को समझ में आया होगा। शांत और शांत का तरीका बता चुके। नीचे में जो है शांत का पता करने के लिए नीचे में बटा में 2 आ जाए, या फिर ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में 5 आ जाए, ऊपर में कुछ भी रहे, या फिर नीचे में दोनों आ जाए 2 गुना 5, ठीक है, या फिर इसका पावर भी आ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। यही सब रहेगा तो हम बोलेंगे क्या है, शांत है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो हम बोलेंगे अशांत है, उसके अलावा कुछ भी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 7 है। 7 तो नहीं चाहिए शांत होने के लिए, तो ये गलत हो गया। अगर ये लिखेंगे तो क्या दे देगा, ये आवर्ती दशमलव दे देगा, हमको नहीं देने वाला चाहिए।
तो नहीं देने वाला, तो ये होता है शांत हमको खोजना है। ये भी क्या है 3/28, इसका मतलब इसको टुकड़ा भी करेंगे तो 3 बटा क्या आ जाएगा 4 गुना 7। देखिए अब बोलिएगा 4 तो आ गया, 4 को लिख सकते हैं क्या 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर आ गया, लेकिन 5 ना आना चाहिए या फिर कुछ नहीं आना चाहिए, 7 आ गया, 7 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आवर्ती दशमलव देने वाला। ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, इसमें भी 7 आ गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए जो आया है वो 1 बटा कितना आया है, इसको लिखेंगे तो 1/2 का क्यूब। क्या बोले सिर्फ यही 2 ही आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। यहाँ पे देखिए मैच कर गया ना, 2 आ गया या फिर ये मैच कर गया, ये हमारा क्या होगा शांत दशमलव दे रहा है, मतलब आवर्ती दशमलव क्या हो रहा है नहीं दे रहा है। शांत दे रहा है मतलब आवर्ती नहीं दे रहा है, ठीक है, अनावर्ती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांत और शांत में आप लोगों को ऑप्शन डी के थ्रू ही समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है क्वेश्चन 6, देखिएगा इतना में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से भाग हो जाए। इसमें क्या घटाएंगे कि जो संख्या प्राप्त होगा उसमें 29 से हमारा पूरा पूरी भाग लगेगा। सबसे आसान तरीका घटाने वाला है ना, और 29 क्या है अभाज्य संख्या है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए सबसे अच्छा क्या करना है 29 से छोटा ही संख्या है कितना 1265 है, 1265 इसमें भाग कर देना है। भाग करके तो कैसे निकलता है इसका बेसिक भी प्रोसेस आप लोग को पता चल जाएगा, क्या इसका बेसिक भी प्रोसेस पता चलेगा। इसमें क्या घटाएंगे कि कितना भाग लग जाएगा, यही बोला कि कितना घटाया जाए कि 29 से भाग लग जाए, कितना घटाया जाए तो कितना बार 29 25 150, तो 29 से 5 बार में तो लगेगा ना, तो 29 से 5 बार में नहीं लगेगा क्योंकि 30 25 150 होता है कम बार में, इसको भी लगा रहे हैं तो हम 4 बार में लगा देते हैं। कितना बार में 4 बार में, तो जब 4 बार में लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 9 चौक 36, 4 दूना 8 3 11 116। जब इसको घटाएंगे तो 10 और 5 कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा, कितना 105, यहाँ पे 116 मतलब ये 3 बार में लगाना पड़ेगा। कितना बार में 29 गुना 3, तो 3 बार में लगाएंगे 29 या 87 होता है 87। अब देखिए कितना बच गया शेषफल, जब इसमें 87 में हम 105 को घटाएंगे तो हमारा 18 बच जाएगा शेषफल ना 18, मतलब ये जो 18 है यही फालतू था। अगर मानिए 18 नहीं रहता तो ये भी हमारा क्या होता 87 ही रहता और पूरा पूरा कट जाता तो 0 शेषफल बच जाता, मतलब पूरा पूरी भाग लग जाता। वही बोला पूर्णतः भाग होना चाहिए। क्या घटाएंगे, घटाने का बात करेगा जो भी फालतू बचा उसको घटाएंगे, मतलब 18 फालतू बचा है, इसका मतलब 1265 में अगर हम 18 घटाएंगे तो इसमें जो है 29 से पूरा पूरी क्या होगा भाग लग जाएगा। इसमें अगर घटाएंगे तो 29 से क्या होगा कि पूरा पूरी भाग लग जाएगा। कितना घटाएंगे तो 18 घटाएंगे, क्या होगा 18 घटाएंगे तब। इसका कौन सा ऑप्शन 18 है, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना घटाने से ये क्या होगा क्या होगा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 29 से, तो 18 घटाने से। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो शेयर करना है अपने सभी मित्रों के साथ। अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जरूर आप लोग देखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।